यादव ने जाकर मुलाकात की है। तो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त तेजस्वी यादव की, और बताते चलें कि जिस तरीके से तार नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर सवाल जब पूछे जा रहे थे, तो हालांकि जेडीयू भी इसे कहीं ना कहीं खारिज कर रही थी, लालू प्रसाद इससे खारिज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली से पटना पहुंचे डिप्टी सीएम, उसके बाद उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है। सीएम आवास पर आधे घंटे तक ये बातचीत हुई और कहा जा रहा है कि 1 to 1 वाला जो फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है, उस पर बातचीत हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बातचीत की गई है। तो कई मुद्दे, उन मुद्दों पर इस आधे घंटे की बातचीत में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बातचीत का दौर चला है, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग पर जो है स्थितियां साफ हो जानी चाहिए। इसे लेकर के बैठकें जो करनी है वो तय होनी चाहिए। और अब बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जाकर मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश कुमार के साथ बातचीत की है। सीट शेयरिंग को लेकर के बताया जा रहा है कि ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण रही। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार, जो कांग्रेस की मांग हमेशा से रही है, कांग्रेस ये कहती रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, तो उस पर भी संभवतः बातचीत हुई है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? अचानक से तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए, किस तरह की बातचीत हुई? बिल्कुल, देखिए, सुबह सुबह अचानक से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास पहुंचे और तकरीबन आधे घंटे से भी अधिक इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। तेजस्वी यादव खुद पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में, और कई मुद्दे हो सकते हैं इन दोनों नेताओं की मुलाकात की। जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बैठक हुई और कहा गया कि जल्द ही सीट शेयरिंग पर बातचीत होनी है, हालांकि पहल नीतीश कुमार से की गई थी, तो बिहार में महागठबंधन के नेता यह चाहेंगे कि पहले बिहार में भी सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाए। तो इस मुद्दे पर दूसरी ओर एक खबर कांग्रेस के हवाले से खबर आई कि राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत की। संभावना यह भी जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार और अन्य जो मुद्दे हैं गठबंधन के, उन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। तो कई मायने में जो दोनों नेताओं की मुलाकात है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हमेशा होती रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी जो लगातार बिहार में सियासत बदल रही है और बदलती हुई सियासत के बीच में तेजस्वी यादव दिल्ली से कल आते हैं और आकर के फिर आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है। एक और ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों का जो कार्रवाई है वो भी चल रही है। तो इस बीच में इन दोनों नेताओं की जो मुलाकात है वो महत्वपूर्ण बताई जा रही है बिहार की सियासत में। और खास तौर पर राहुल गांधी की नीतीश कुमार के साथ बातचीत की पुष्टि हो गई है क्या शैलेंद्र? देखिए, अभी तक जदयू की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जदयू के लोग इस बात पर जानकारी नहीं दे पा रहे हैं कि राहुल गांधी से नीतीश कुमार की बातचीत हुई है, लेकिन जो कांग्रेस के सोर्स हैं उनके हवाले से एक खबर आई देर रात में कि नीतीश कुमार, शैलेंद्र, चूंकि बार बार जब हम इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कोई नाराजगी की बात नहीं है, नीतीश कुमार नाराज नहीं है, फिर अचानक से मीटिंग के 2 दिन के बाद से राहुल गांधी का फोन आ जाता है, जो सोर्स हमारे जानकारी दे रहे हैं, जैसा आप खुद भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई, फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके आवास पर पहुंच जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार की नाराजगी भारी पड़ सकती है इंडिया अलायंस के लिए, इसलिए ये ताबड़तोड़ मुलाकात और फोन पर बातचीत का दौर शुरू हो गया है? देखिए, जाहिर सी बात है कि यदि नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन इस बात को जदयू के द्वारा सिरे से खारिज कर दी गई है कि नीतीश कुमार नाराज है। आज भी जो जल संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार के संजय झा, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये बातें सामने आई उसके बाद ये कहा गया कि नीतीश कुमार कई मुद्दों को लेकर के नाराज है, या फिर नेता का नाम सामने आने के बाद, या फिर सीट कहीं ऐसा तो नहीं है नीतीश कुमार की कोई भूमिका तय नहीं की गई, ये एक बड़ी वजह है नीतीश कुमार की नाराजगी के पीछे की? देखिए, बिहार की सियासत में चर्चा इसी बात को लेकर के कि उनके नाम की चर्चा नहीं हुई, इस बात को लेकर के नाराजगी जदयू के नेताओं में है, क्योंकि जदयू के लोग उत्साहित थे कि इस बार कुछ न कुछ होगा। लेकिन दूसरी ओर यह भी महत्वपूर्ण है कि जदयू के जो लोग हैं, खास करके संजय झा सीनियर लीडर है और उस बैठक में भी वो मौजूद थे, संजय झा ने इस बात को सिरे से खारिज की है। लेकिन जैसा कि आपने जो सवाल किया, और बिहार की सियासत में यह चर्चा आम लोगों तक है कि आखिर
जदयू के लोग जब इतना उत्साहित थे, जदयू के द्वारा बार बार यह कहा जा रहा था, पोस्टर लगाया गया, बावजूद इसके नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं होती है, तो नाराजगी लाजमी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत के लिहाज से इस वक्त की ये बड़ी खबर कि नीतीश कुमार से राहुल गांधी फोन पर बातचीत करते हैं, जो सोर्स कह रहे हैं। इधर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके आवास पहुंच गए और मुख्यमंत्री आवास पर जाकर आधे घंटे तक बातचीत हुई है। हालांकि नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर के कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार नाखुश हैं, नाराज हैं। ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है। ये कहा जा रहा है कि और कई मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई है। आगे आने वाली स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे बैठकें होंगी, उसे लेकर बातचीत हुई है। लेकिन जो सोर्सेज कह रहे हैं, जो आम लोगों के बीच चर्चा का विषय है, विषय ये कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं जो नाराजगी उनके अंदर है, उसे लेकर के अब मनाने का दौर जो है, कहीं वो तो शुरू नहीं हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी के लिए।